क्योंकि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ने कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए संविधान इजाज़त ना देता हो। वो जो भी काम करते हैं संविधान के दायरे में रहकर करते हैं, संवैधानिक तरीके से करते हैं, लेकिन फिर भी उन पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगर उन पर कोई इल्ज़ाम था या फंडिंग हो रही थी तो क्या पहले से उन लोगों को मालूम नहीं था? वो पहले से क्या भुट्टे भून रहे थे? आज अगर ये हमारी बात नहीं मानी जाती है तो इसके हम ये भी हो सकता है कि इसका एक बहुत बड़ा स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत गलत हो रहा है क्योंकि जो हमारे धार्मिक गुरु हैं उनके ऊपर गलत तरीके से लांछन लगाकर उनको बदनाम किया जा रहा है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष के आदेशानुसार ये हमने ज्ञापन सौंपा है जो मौलाना कलीम साहब जिनको पुलिस ने अवैधानिक रूप से उठा लिया था और उनके साथियों को आज हमने उसके विरोध में ये राज्यपाल को डीएम के द्वारा हमने ये ज्ञापन दिया है और हमारी इसमें ये मांग है कि उन लोगों को जो निर्दोष है उनको छोड़ा जाए क्योंकि मौलाना एक धार्मिक गुरु हैं और जहाँ धार्मिक गुरु है वो इस तरह के कोई काम नहीं करता कि उनके ऊपर गलत इल्ज़ामात लगाए गए हैं। मगर कुछ पुख्ता सबूत बता रहे हैं कि उनके जो है उनके ऊपर मिले हैं, उसमें क्या कहें? देखिए अभी तक कोई भी वो ऐसा प्रूफ अभी तक उनको नहीं मिला है और वरना उनको 21 तारीख से उनको उठाया गया है और आज 25 तारीख हो गई। इस 4 दिन के अंदर अगर उनके पास कोई पुख्ता सबूत होता तो वो पेश करते, लेकिन अभी तक उन्होंने ना कोई चार्जशीट लगाई है और जो उनके साथी हैं उनको भी उन्होंने उठा के रखा है। कुछ न्यूज़ चैनल पर दिखाया जा रहा है जिस तरह से कि बयान देते नज़र आ रहे हैं कि फला जगह पर जो है धर्मांतरण जो हुआ तो इतने हिंदुओं को उन्होंने मुस्लिम बनाया, उसमें क्या कहेंगे? देखिए हम जितने भी लोग हैं आप सभी जानते हैं जो धार्मिक गुरु होता है चाहे वो हिंदू समाज का हो या मुस्लिम समाज का हो, कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करता जिससे कि किसी भी समाज के ऊपर ठेस पहुंचे। और जो धार्मिक गुरु हैं वो अपनी शिक्षा दीक्षा एक मदरसे के अंदर दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके ऊपर गलत तरीके से इल्ज़ामात लगाकर उनको किसी भी तरीके से उनको हिप्नोटाइज़ उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है जिससे आगे आने वाला इलेक्शन है इसको हिंदू और मुस्लिम के रूप में बदला जा सके। ये उनकी साजिश के तहत ये काम हो रहा है। आपकी पार्टी जैसे बुलंदशहर में आपने यहाँ ज्ञापन सौंपा है, आपकी पार्टी में किसी शहर में भी इस तरह से? जी आज ये पूरे हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी ज़िले हैं सब में आज ये ज्ञापन सौंपा गया है और प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली साहब के आदेश के अनुसार हमारे जितने भी प्रदेश के अंदर और भी ज़िलों में ये कार्यक्रम चल रहा है और इसको हम बहुत मजबूती से उठाएंगे। आज अगर ये हमारी बात नहीं मानी जाती है तो इसके हम ये भी हो सकता है कि इसका एक बहुत बड़ा स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत गलत हो रहा है क्योंकि जो हमारे धार्मिक गुरु हैं उनके ऊपर गलत तरीके से लांछन लगाकर उनको बदनाम किया जा रहा है ताकि आगे आने वाली जो हमारे इलेक्शन है उसका ध्रुवीकरण किया जा सके। ये उसकी साजिश चल रही है और उसका ये एक आप देख रहे हैं पहलू ये है। असदुद्दीन ओवैसी साहब का कोई बयान आया आपकी पार्टी की? जो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमारे इसमें उनका पूरी तरीके से पक्ष भी लिया है और उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट भी किया है कि हमारे जितने भी लोग हैं जो पार्टी के संगठन से जुड़े लोग हैं वो इसको ज़ोर शोर से उठाएं और जो मौलाना कलीम साहब हैं उनकी रिहाई के लिए पूरे जगह जगह जहाँ भी हमसे हो सकता है उसको मजबूती से उठाएं। आवाज़ मौलाना साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे जिस तरह से उनके ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं? ये बेबुनियाद और बिल्कुल गलत है। किसी भी एक बड़े आलिम को गिरफ़्तार कर लेना और उस पर झूठ मूठ के इल्ज़ाम लगा देना, असल जो माहौल ये तैयार किया जा रहा है इस वजह से तैयार किया जा रहा है। आने वाले जो 6 महीने के अंदर जो इलेक्शन होने वाले हैं ये उसको मद्देनज़र रखते हुए कर रहे हैं कि इनके पास जो काम तो कुछ करा नहीं है, इन्होंने धरातल पे कुछ हुआ नहीं है। अब इनको ऐसा मुद्दा चाहिए कि जिससे अब आने वाला इलेक्शन जो है वो ध्रुवीकरण। देश के अंदर बहुत सारे मौलाना मौलवी हैं, कारी हैं, मुफ्ती हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं? उनके अंदर किस तरह का गुस्सा पनप रहा है, क्या वो कह रहे हैं? उनके अंदर यही है कि भाई एक जो 40-45 साल उनको हो गए, एक फुलत का उनका मदरसा है और कई बहुत बड़े बड़े इदारे उनके चल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई उन पर जो है बाहर से फंडिंग होती है। क्या उनको आज ही पता चला कि बाहर से फंडिंग होती है? पहले खबर नहीं थी उनको फंडिंग हो रही है? बस 2 दिन के अंदर पता चल जाता और 40 साल से पता नहीं चलता उनको फंडिंग हो रही है। और ख़ास तौर से इलेक्शन के टाइम पे जब इनके काम करना कुछ बस की नहीं रहा तो बस इल्ज़ाम लगा दो मुसलमानों पर। फंडिंग से चलते हैं और जितनी भी समाज सेवा होते हैं ये हमारे जितने भी इदारे हैं
कोई गवर्नमेंट के फंड से नहीं चलते हैं, ये सारे मुसलमानों के फंड से चलते हैं, ताउन से। अच्छा, आप बताएं। देखिए, ये संवैधानिक अधिकार है किसी भी मौलाना का अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। अगर उन्होंने ऐसा किया है धर्म का प्रचार प्रसार, तो उसमें ऐसा कोई भी एंगल नहीं बनता कि उसमें हम गलत तरीके से उन्हें आरोप लगा के उन्हें उठा लें। ये हर एक धर्म में अपने समाज में वो उसको अपने धर्म को प्रचार करने का सब में सुविधा है, क्योंकि हमारा संवैधानिक अधिकार है ये। और हमारी पार्टी इसीलिए इस चीज़ को रख रही है, और इस पे हम चाहते हैं सब पार्टी वाले जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो कि जो बेगुनाह उठाए हैं उन पे जल्दी से जल्दी छोड़ा जाए। क्या कहेंगे आप जिस तरह से मौलाना को गिरफ्तार किया? हम यही कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से मौलाना कलीम साहब को बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर और अवैधानिक तरीके से उनको जो गिरफ़्तार किया गया है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। और इसके लिए पूरी उम्मत मुस्लिमा, पूरी उम्मत मोहम्मदिया सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। उम्मत मुस्लिमा अपना लहू खून सब कुछ देने के लिए तैयार है मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के लिए, क्योंकि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ने कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए संविधान इजाज़त ना देता हो। वो जो भी काम करते हैं संविधान के दायरे में रहकर करते हैं, संवैधानिक तरीके से करते हैं, लेकिन फिर भी उन पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाता है। अगर उन पर कोई इल्ज़ाम था या फंडिंग हो रही थी तो क्या पहले से उन लोगों को मालूम नहीं था? वो पहले से क्या भुट्टे भून रहे थे? उनको पहले से कहाँ थे वो? उनको सारी चीज़ें जो है इलेक्शन के टाइम पर आकर याद आती हैं, पहले से ही कहाँ चले जाते हैं ये लोग सिर्फ इलेक्शन बनाने के लिए हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं और नफ़रत का माहौल पैदा करना चाहते हैं। जैसा कि आजकल देखा जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर हर जगह बहुत बुरा हाल है। बिल्कुल नफ़रत ऐसी डाल दी है इन्होंने, नफ़रत की खाई जिसे सदियों तक हम भरपूर नहीं कर पाएंगे, उसे भर नहीं पाएंगे। लेकिन हम फिर भी हम इस कोशिशों में जद्दोजहद मेहनत में लगे हुए हैं, किसी तरीके से इस नफ़रत की खाई को भरपूर किया जाए, इसे नफ़रत को मिटा दिया जाए, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दिया जाए। इस तरह से न्यूज़ चैनल वाले भी दिखा रहे हैं कि उनके लिए जो सबूत उनके लिए इकट्ठा किए जा रहे हैं, सबूत कुछ मिल भी चुके हैं, न्यूज़ चैनल पर दिखाया है, उनको खुद बोलते हुए दिखाया जा रहा है, मौलाना कलीम को दिखाया जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि हमने धर्मांतरण कराया। उसमें क्या कहेंगे? नहीं, उन्होंने धर्मांतरण, पहले तो आप इस बात को समझ लिए, जो न्यूज़ चैनल हैं उनकी सबसे बड़ी भूमिका रही है बीजेपी पार्टी को लाने के लिए। वो बीजेपी के प्रवक्ता बन चुके हैं, वो न्यूज़ चैनल नहीं है। जो न्यूज़ चैनल जिस नाम से जाना जाता था वो न्यूज़ चैनल अपने काम नहीं कर रहे हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने ध्रुवीकरण कराया है। कोई भी इंसान, कोई भी मजहब अपना जब मजहब बदलता अपने हृदय के अनुसार, अपने दिल की बात सुनकर जब वो मजहब तब्दील करता है, किसी को भी मौलाना साहब ने अगर लालच देकर धर्मांतरण करवाया हो तो वो गलत है, लेकिन उन्होंने कभी किसी को कोई लालच नहीं दिया। आप कारी हैं जी, आपकी जो बहुत सारे कारी होंगे जी बिरादरी में यहाँ पे, और मौलाना भी है, क्या कह रहे हैं वो सब बहुत ज़्यादा इस घटना से बहुत ज़्यादा दुखदायक हैं। और हमारे बच्चे भी, हमारे बड़े भी, बूढ़े भी, बुजुर्ग भी, जवान भी इस घटना से बहुत उन्हें दुख पहुंचा है। अभी वो दुख के इस सदमे में है, अभी वो इसलिए कुछ कह नहीं पा रहे। लेकिन वो अगर इस चीज़ को अगर मौलाना कलीम साहब को रिहा नहीं किया गया तो वो सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं, और सड़कों पर उतरने में उन्हें ज़रा भी देर नहीं लगेगी। लेकिन हम ये चाहते हैं किसी भी तरीके से ये जो नफ़रत फैलाई जा रही है बढ़े ना, किसी तरीके से ख़त्म हो जाए। जिस बुनियाद को बनाकर बीजेपी आगे बढ़ रही है उस बुनियाद को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, यही हमारा कहना है।